गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली क्लास में भी हम लोग रिवीजन ही कर रहे थे। आज की क्लास में भी हम लोग रिवीजन ही करेंगे, पर आज की क्लास में हम लोग पाठ के अभ्यास प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और पीछे से करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 20 है आपका अलंकार, जो आपका पेज 238 पर दिया गया है। तो इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है आपका, अलंकार का क्या अर्थ है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार के कितने प्रकार हैं? 2। बच्चों, सारी परिभाषाओं के कितने भेद हैं और कितने किसके उपभेद हैं? आप इसे भी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है किसी भी चीज़ के, चाहे वो क्रिया विशेषण हो, वाच्य हो, जो भी आपका सिलेबस है, समुच्चय बोधक हो, विस्मयादि बोधक हो, या फिर जो है आपका संबंध बोधक हो, किसके कितने भेद हैं और कितने उपभेद हैं, या फिर वाक्य हो, अच्छे से पढ़िएगा, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर वही है आपका, देखिए अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। अब देखिए, फिर है अलंकार के दो प्रकार बताइए, उपमा एवं रूपक, कुछ भी आप लिख सकते हैं। लिखित प्रश्न है, अलंकार की परिभाषा, ये सारा आपको दिया जा चुका है, हम लोग सिर्फ अभ्यास को करेंगे। जैसे देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों के प्रयुक्त अलंकारों के नाम लिखिए। कालिंदी कूल कदम की डार, अनुप्रास अलंकार आप मिला लीजिए। तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी समान यमक अलंकार। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी कलियां, श्लेष अलंकार। मखमल के झूले पड़े, हाथी सा टीला, उपमा अलंकार। फिर है पायो जी पायो मैंने, राम रतन धन पायो, ये है कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। ये बहुविकल्पी का प्रश्न है। क है उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ये आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर है अगला है ग, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल सगरी जल गई, चले निशाचर भाग, ये अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार जहाँ पे बढ़ा चढ़ा के हम वर्णन करते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे आओ दोहराए हैं, अलंकार काव्य के सौंदर्य में सहायक साधन है अलंकार। ठीक, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, शब्दा और अर्थालंकार। अलंकार के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार शब्दालंकार कहलाते हैं। अनुप्रास, यमक व श्लेष शब्दालंकार हैं। अर्थ की दृष्टि से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थालंकार होते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा व अतिशोक्ति अर्थालंकार हैं। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण, ये आपको बताया। शब्द के भेद उपभेद, जैसे मान लीजिए अर्थालंकार, अलंकार को कितने भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार को कितने भागों में बांटा गया है, या फिर अर्थालंकार को कितने भागों में बांटा गया है, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब बच्चों पीछे चलते हैं पाठ 18 पर, पाठ 17 आपका है अशुद्धि का शोधन। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके कोई भी शब्द आपके एग्जाम में दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है, इसका शुद्ध अशुद्ध रूप क्या है, या जो है अशुद्ध शब्द दिया उसको शुद्ध करने को बोला जा सकता है। फिर है पेज 217 पर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्धि का प्रकार बताना है। पुलिस के आते ही भीड़ दौड़ गई, क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं। मेरे पिताजी ने मुंबई जाना है, कारक संबंधी अशुद्धियां हैं। सज्जन पुरुष सभी का हित चाहते हैं, पुनरुक्त संबंधी अशुद्धियां हैं। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। चुगलखोर लोगों से दूर रहो, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। 12 बजने को 20 मिनट है, कारक संबंधी अशुद्धियां। वह दंड देने योग्य है, क्रिया संबंधी अशुद्धियां। कुर्सी छत में रखी है, कारक संबंधी अशुद्धियां। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध या अशुद्ध बताइए। महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा, कैसा वाक्य है? शुद्ध। वह धीमी स्वर में बोला, अशुद्ध। घर में सब कुशल है, शुद्ध। वह अवश्य ही सफल होगा, शुद्ध। कल रात में मुझे नींद नहीं आई, अशुद्ध। दिनेश कांट का उल्लू है, शुद्ध। मामा जी वापस लौट आए, अशुद्ध। फिर है पेज टर्न करिए, 218 पर आइए। नीचे लिखिए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं शुद्ध वाक्य ही सिर्फ पढ़ने जा रही हूँ। राम की अक्ल मारी गई है, कृपया यह संभव है? उसे पढ़ना है पर मुझे सोना है। आप मेरे घर कल आइए, मेरे पिताजी को मुंबई जाना है।
साधु बाबा तुम्हारे गांव के लोग गरीब हैं। फिर है बहुविकल्पी प्रश्न, शुद्ध सही विकल्पों वाला हमें वो सुनना है जो शुद्ध विकल्प हो। तो इसका क का होगा थर्ड वाला, मुझे घर जाना है। ख का होगा सेकंड वाला, उसने मिठाई और दही खाई। ग का होगा फोर्थ वाला, वह रुग्ण शैया पर पड़ा है। तो इस तरीके से बच्चों आपका पाठ 17 भी कंप्लीट हुआ। पाठ 18 है बच्चों आपका विराम चिन्ह। पाठ 18 है विराम चिन्ह, जिससे आप अच्छे से पढ़ेंगे विराम चिन्ह को, और उसके साथ ही विराम चिन्हों को ध्यान से देखेंगे। विराम चिन्हों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, और विराम चिन्ह देकर जो है विराम चिन्ह बना के दिया हो, या तो उसका नाम लिखना होगा, या तो नाम दिया हो आपको चिन्ह बनाना। तो इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभ्यास से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे विराम का क्या अर्थ है, सभी विराम चिन्हों के नाम बताइए। फिर देखिए आओ दोहराए में है, विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है। वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, सभी विराम चिन्ह वाक्य के मध्य में प्रयुक्त होते हैं। सबसे अंत में सिर्फ प्रश्नवाचक और पूर्ण विराम प्रयुक्त होता है। तो इसे आपको ध्यान देना है। और विराम का अर्थ क्या होता है, रुकना या ठहरना। इसके अभ्यास प्रश्नों को बच्चों आप स्वयं करिएगा, ये सारा आपको पीडीएफ दिया गया है, और सारे विराम चिन्ह ही लगाने हैं, तो मुझे यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखने की बात है, जो आपके वन वर्ड आंसर है आप उस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर उसी तरीके से पाठ 17 में बच्चों है आओ दोहराएं, इसे हम लोग नहीं देख पाए अभी, 217 पर है। वाक्य संरचना के अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। वाक्य संरचना में शुद्ध वाक्य संरचना में पदक्रम की अनुवृत्ति का ध्यान रखना चाहिए। वाक्य में संज्ञा, लिंग, वचन, क्रिया विशेषण आदि संबंधी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो ये था आपका आओ दोहराए। उसके बाद है बच्चों आपका पाठ 16। पाठ 16 में बच्चों पदबंध तथा वाक्य है। तो पदबंध आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको सिर्फ पढ़ना है वाक्य। वाक्य क्या है, वाक्य को कितने भागों में बांटा गया, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, इन सारी चीज़ों के किसके कितने भेद हैं और किसके कितने उपभेद हैं, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। अब इधर देखिए, व्याकरणिक कार्य करने वाले एक से अधिक पदों के योग को पदबंध कहते हैं। पदबंध आपको नहीं पूछा जाएगा, तो पदबंध छोड़ दीजिए। पदों के व्यवस्थित सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य पूछा जाएगा। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। फिर है देखिए बच्चों आपका जो है वाक्य परिवर्तन किसे कहते हैं, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। तो ये आपका हो गया। और उसके साथ ही आप देखिए पेज टर्न करिए 208 पे आइए। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त उपयुक्त पद छांटकर तालिका में लिखिए, इसे आप पढ़ेंगे। इसका भी आपको पीडीएफ दिया जा चुका है। उसके साथ बच्चों चौथा अभ्यास प्रश्न है, उसका आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा, नीचे दिया गया है। मैं एक बार पढ़ रही हूँ, देखिए। संयुक्त वाक्य में बदलना है। गांव लौटकर उन्होंने एक पाठशाला आरंभ की, तो इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है, वे गांव लौटे और पाठशाला आरंभ की। उसी तरीके से चौथे का ख है, उनका यश दूर दूर तक फैलने के बाद लोग उन्हें श्रद्धा से नारायण गुरु कहने लगे, तो इसका संयुक्त वाक्य होगा, उनका यश दूर दूर तक फैल गया इसलिए लोग उन्हें श्रद्धा से नारायण गुरु कहने लगे। फिर है अगला है ग, देखिए डायरेक्ट में संयुक्त वाक्य बता रही हूँ। आदर्शों को मजाक मान लिया गया तथा संयम को दकियानूशी। और अंतिम है घ, मनोज के सारे गुणों को भुला दिया गया तथा उसके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाने लगा। तो ये आपका चौथा अभ्यास प्रश्न था। फिर है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना है। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या उसने परीक्षा दी। संदेहवाचक वाक्य, शायद वह विद्यालय पहुँच गया होगा, शायद वह विद्यालय पहुँचा होगा। आज्ञावाचक वाक्य विधानवाचक वाक्य, आज वर्षा होगी। आज्ञावाचक वाक्य, वह कक्षा से बाहर चला जाए। निषेधात्मक वाक्य, मैंने उसे कविता नहीं सुनाई। तो ये था मिश्र वाक्य। बच्चों इसे आप स्वयं पढ़िएगा।
बहुविकल्पी देख लेते हैं। प्रेमचंद जी की नई पत्नी उनकी पहली पत्नी से समझदार थी, ये सरल वाक्य है। यमराज ने नचिकेता को अनेक प्रलोभन दिए परंतु वह नहीं माना, संयुक्त वाक्य। अब संसार सिमट कर इतना बौना हो गया है कि 3 पग में सारी धरती नाप ली, मिश्रित वाक्य। पतिदेव जाकर उसे ले आए और तब फोन आने बंद हुए, संयुक्त वाक्य। भारत की धरती पर उसका यह पहला कदम था, सरल वाक्य। आज सारा काम कलों द्वारा होता है, कलों मतलब मशीनों, मिश्रित वाक्य। बाकी बच्चों मिश्रित वाक्य स्वयं, इसे आप स्वयं पढ़िएगा बनाने के लिए, सारा कुछ का आपको PDF दिया गया है। 7वां है प्रधान उपवाक्य पर गोला बनाइए, ये भी आपको दिया जा चुका है। तो ये पूरे पाठ का आपको PDF ऑलरेडी दिया गया है बच्चों, तो इसे आप स्वयं पढ़िएगा। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और अगले पाठ का रिविजन करेंगे। और जो भी पाठ आज आपको बताया गया है, मतलब पाठ 17, 18 और 20, इसे आप अच्छे से याद करेंगे और पूरे शब्द भेद को। उसके साथ ही आप निबंधों को डेली आपको रीड करना है। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों। थैंक यू।